हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x minus 1 box x is less than or equal to y is less than or equal to 2 root x, 0 is less than or equal to x is less than or equal to 2, where box t denotes the greatest integer function is. तो यहाँ पे देखो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी इंटीजर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. ठीक है. तो अब देखो जो रीजन ए दिया हुआ है वो किस तरीके से है हमारे पास कि एक्स वाई है सच डेट x minus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2 रूट x, जहां पे 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 ऐसे दिया हुआ है. तो पहले तो अगर हम इसकी बात करें y इज इक्वल टू 2 रूट x, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है 4x आ जाएगा, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन होता है. ठीक है. और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये भी है कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. तो अगर हम बनाना चाहें इसे, मान लो ये हमारे पास में y एक्सिस है, ये हमारे पास में x एक्सिस है इस तरीके की. तो पैराबोला जो है वो किस तरीके से बन रहा होगा हमारा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखो जो सेकंड चीज है यहां से कि x minus 1 y इज इक्वल टू x minus 1 बॉक्स ऑफ x. इसको डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि x का वैल्यू 0 से 2 में चल रहा है ना. तो पहले तो मान लेते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते हैं, केवल 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1. अगर ये बात कर रहे हैं तो 0 से 1 के बीच में जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. तो 0 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 0 हो जाएगा. फिर बात करें अगर हम 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, तो 1 से 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा 1 होगा. तो 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1, तो x माइनस 1 के फॉर्म में आएगा. और जब x इज इक्वल टू 2 पे बात करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया. मल्टीप्लाई में बॉक्स ऑफ 2 का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 आ जाएगा. ठीक बात है. तो अगर हम बनाना चाहें पहले तो लाइन x इज इक्वल टू 2 बना लेते हैं. यहाँ पे ये लाइन हो गई, मान लो x इज इक्वल टू 2. ठीक है. ये वाली लाइन आ गई. फिर जब हम 0 से 1 के बीच जा रहे हैं तो y का वैल्यू 0 है, तो मान लो यहाँ पे 1 है. 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 है. फिर 1 से लेकर 2 तक इसका वैल्यू x माइनस 1 है, तो यहाँ तक इसका वैल्यू ये ऐसे जाएगा x माइनस 1. और ये जो पॉइंट है ये मान लो x इज इक्वल टू 2 को कहाँ कट करेगा, x माइनस 1. तो अगर सॉल्व करें x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 को, ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1. तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है 2,1 हो जाएगा. ठीक है. ये जो लेंथ है ना ये 1 आ जाएगी. इस पॉइंट को अगर हम a बोल रहे हैं, a के जो कोऑर्डिनेट्स है 1,0 हो गए. इस पॉइंट को b बोल रहे हैं, इस पॉइंट को c बोल रहे हैं. तो जो a b डिस्टेंस है, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट्स 2,0 है तो a b की डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट. ठीक है. अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें देखो ये वाला एरिया निकालना है. अब ये हमने बताया कैसा कि यही एरिया है, क्योंकि हमें तो पता है कि y का जो वैल्यू है ना वो क्या है, y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 रूट x है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1 बॉक्स x है. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इससे तो बड़ा एरिया लेना है और पैराबोला के अंदर तक एरिया लेना है, यानी पैराबोला से छोटा वाला एरिया लेना है. तो पैराबोला की करो तो ऐसे है, इसके अंदर वाला एरिया लेना है. ठीक है. तो इसके अंदर वाला ही ले रहे हैं हम, और जो सेकेंड करो था उससे बड़ा वाला एरिया लेना है. तो ये वाला हमारा हाईलाइटेड पोर्शन रिक्वायर्ड एरिया होगा. तो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग अगर हम जो एरिया अंडर द कर्व वो निकाल लें, एक्स एक्सिस में 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं पैराबोला के अकॉर्डिंग, उसमें से अगर हम ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है. तो हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया का जो वैल्यू है वो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट में हम 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं, और पैराबोला में y का जो वैल्यू है वो 2 रूट x है. तो 2 रूट x dx ये आ गया, माइनस में ट्रायंगल का एरिया यानी 1/2 मल्टीप्लाई में बेस 1 है और हाइट भी 1 ही है. ठीक है. तो 2 बाहर आ गया. रूट x का जो इंटीग्रेशन है x रेज टू पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे लगा लिया. इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 तक, माइनस में ये जो है 1/2 हो जाएगा. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 और माइनस में 0, माइनस में 1/2 है. तो ये जो वैल्यू है 8/3 रूट 2 और माइनस में 1/2 ये बनेगा. तो 8/3 रूट 2 माइनस में 1/2 हम देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे पास में ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.